स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने नाउन किया, प्रोनाउन किया, एडजेक्टिव किया। अब हमने एडजेक्टिव भी कंप्लीट कर लिया और मुझे पता है मेरे बच्चों को सब अच्छे से समझ में आ चुका है। और अब हम करेंगे वर्ब। अब हमारा टर्न है वर्ब का। वर्ब होता क्या है? डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट और बीइंग। वो किसी भी एक्शन को, किसी भी कर्म को या किसी स्थिति को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में वो बताता है। तो अब वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 4 तरह के: इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आज हम केवल इन 2 को करेंगे, क्योंकि अगर मैं बहुत सारा लेके चलूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी और समझ भी नहीं आ पाएगा। इनको मैं अच्छे से इतनी छोटी सी वीडियो में ही डिटेल में समझाऊंगी। अब ये क्या होता है? अकर्मक क्रिया और ये होती सकर्मक क्रिया। वर्ब होती है हमारी क्रिया, जो भी हम काम करते हैं वो होता हमारा वर्ब, उसको कहते हैं क्रिया। शी राइट्स, लिखना एक क्रिया है, वह लिखती है, लेकिन क्या लिखती है ये हमें नहीं पता। ये हो गया हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। और सकर्मक में आएगा ट्रांसिटिव में, शी राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है। क्या लिखती है? जब हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर काम चलता है तो वो हो जाता है हमारा ट्रांसिटिव, यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। हमारा SVO का फॉर्मूला इसमें लागू होगा। लेकिन यहाँ पर से सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा नहीं होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो हमारा होगा इंट्रांसिटिव, और जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वो हो गया हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। अब हम इस पिक्चर से सीख लेते हैं कि हमें कैसे करना है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ नहीं पता, तो ये क्या हुआ हमारा इंट्रांसिटिव। ओके, इसके बाद है रमा वीप्स, रोती है। क्या, क्यों, कैसे लगा कि कुछ नहीं पता, बस रोती है। क्यों रोती है हमें कारण नहीं पता, तो ये हो गया हमारा इंट्रांसिटिव। उसी तरह से सीता इज रीडिंग, सीता पढ़ती है। क्या पढ़ती है ये भी नहीं पता, ये हो गया इंट्रांसिटिव। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। एक्चुअली ये बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, इनके पेरेंट्स कहीं गए हुए हैं जरूरी काम से, तो ये बच्चे खेल रहे हैं, तो इनकी टॉकिंग हो रही है। ये इनका भाई है, ये कह रहा था कि चलो हम लोग खेलते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं मैं तो घर में ही अच्छी हूँ। इन्होंने कहा मुझे खेलना है और मुझे खेलना, लेकिन यहाँ पर आके जो बच्चा है उसका मूड बदल गया। तो बच्चे ने कहा आई प्ले विद फुटबॉल, मैं फुटबॉल से खेलूंगा, आप लोगों के साथ नहीं खेलूंगा। तो इन्होंने उसको धक्का दे दिया तो ये रोने लग गई। और अब ये कह रही है रमा लाइक्स टू प्ले। रमा क्या चाहती थी? क्या चाहती है? रमा खेलना चाहती है। रमा भी रो रही है नहीं पता, लेकिन रमा लाइक्स टू प्ले, रमा खेलना पसंद करती है। किसके साथ? अपने भाई के साथ। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है। और सीता एक समझदार लड़की है, तो सीता क्या करे? सीता इज रीडिंग, वो पढ़ रही है। जब पता है भाई थोड़ा सा अभी अच्छे मूड में नहीं है, नहीं खेलना चाहता, तो शी इज रीडिंग अ न्यू स्टोरी। उसने सोचा कि एक नई कहानी पढ़ लूं। ओके, तो ये जो तीसरी वाली बहन है, इन्होंने कहा आई एग्री, मैं सहमत हूँ। आई एग्री विद यू, इनसे कहा कि अगर ये नहीं खेलना चाहता तो मत खेलो, कोई बात नहीं, तुम रीडिंग कर लो और मैं तो बस तुम्हें देख के ही खुश हो जाऊंगी। तो ये इंजॉय कर रही हैं। तो इस तरह से इसके अंदर हमारा इंट्रांसिटिव हो गया आई प्ले। इसके अंदर कोई आंसर नहीं है, इसके अंदर आंसर है ये ट्रांसिटिव हो गया। और ये हमारा ये भी रामा लाइक्स टू प्ले, रमा लाइक्स टू प्ले, ये भी हमारा ट्रांसिटिव हो गया और ये भी हमारा ट्रांसिटिव हो गया। अब हम पहचान कैसे करें ट्रांसिटिव की, इंट्रांसिटिव की? जब हम क्वेश्चन बनाएंगे किसी भी चीज का, तो वो हमारा हो जाएगा चेक करने के लिए। हमें कैसे चेक करना है? जैसे हम एक इंट्रांसिटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आई प्ले, मैंने कहा आई प्ले, खेलते हैं। क्या खेलते हो? नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला, है ना। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा इंट्रांसिटिव। ओके, ठीक है। और हमारा ट्रांसिटिव क्या हुआ? आई प्ले विथ फुटबॉल, क्या खेलते हो? आंसर मिला फुटबॉल। इसी तरह से रमा रोती है। क्यों रोती है नहीं पता, रमा लाइक्स टू प्ले, रमा खेलना चाहती है। पूरा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है पूरा सेंटेंस। सीता इज रीडिंग, सीता पढ़ रही है। इंट्रांसिटिव, सीता इज रीडिंग अ न्यू स्टोरी, जब वो पढ़ तो रही है लेकिन क्या पढ़ रही है हमें नहीं। यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट गायब है। हमारा इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हो जाएगा इंट्रांसिटिव, और ट्रांसिटिव होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हमने ये कर लिया। अब हम जरा इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं और इनको डिटेल में समझ लेते हैं ताकि ये हमारा अच्छे समझ में आ जाए।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब होते क्या हैं। जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है वो अकर्मक क्रिया होती है और जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है वो होती है सकर्मक क्रिया। यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब डोंट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। यानी कि इसके लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, हम इसे आधा अधूरा लिखते हैं, हमें इसमें प्रश्न पूछना पड़ता है इसके आंसर के लिए। और ट्रांसिटिव वर्ब और एक्शन वर्ब दैट हैव अ ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन, इसके अंदर एक्शन के होने के लिए वर्ब की ज़रूरत है। इसके अंदर एक ही वर्ब होता है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर हम इसके अंदर क्वेश्चन लगाए तो आंसर नहीं मिलेगा। जैसे पहचान कैसे करेंगे, वर्ब में क्या या किसको लगाएं। शी सिंग्स, वो गाती है। क्या गाती है, अगर पूछे क्या गाती है, कोई आंसर नहीं, हमें नहीं पता। उसी तरह से इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, इसमें अब हम क्या इसको लगाएंगे, क्या गाती है, शी सिंग्स, गाती है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक सॉन्ग गाती है। क्या गाती है मैंने पूछा, तो क्या गाती है, एक सॉन्ग गाती है। यानी कि अगर हम इसमें क्वेश्चन लगाएंगे तो इज इक्वल टू क्या गाती है, आंसर, कोनो आंसर इज इक्वल टू इंट्रांसिटिव। और यहाँ पर हमने बोला क्या गाती है, तो सॉन्ग गाती है इज इक्वल टू ट्रांसिटिव। एक हमें मैथ्स के सवाल की तरह इसको समझना है और सीखना है। और इसके अंदर क्या होता है, वर्ब होता है, एक वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ओके, दे प्लेस, वो खेलते हैं। क्या खेलते हैं नहीं पता, हमारा ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। आई एग्री, एग्री तो है लेकिन किससे एग्री है ये नहीं पता, ऑब्जेक्ट नहीं है। शी इज राइटिंग, लिख रही है। क्या लिख रही है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जिस पे काम हो रहा है वो चीज यहाँ पे है ही नहीं। और वी आर रीडिंग अ बुक, हम बुक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, बुक पढ़ रहे हैं। बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। दे हो गया इसका सब्जेक्ट और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। सब्जेक्ट काम कर रहा है किसके ऊपर, यू के ऊपर। यू क्या है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है। शी इज राइटिंग अ लेटर, वो लिख रही है। क्या लिख रही है, लेटर। तो इन सब में आंसर मिलता है और इन सब में आंसर नहीं मिलता है। तो अगर हमें पहचान करनी है इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव की, तो हमें इस तरह क्वेश्चन बना के चेक करना पड़ेगा। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। फिर जो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है उसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।